मैं एक बात कहना चाहूंगा, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। आपका अपना प्रोग्राम है और इस अपनों के द्वारा अपनों के लिए किए गए प्रोग्राम में सभी लोगों के आंख, कान और मन खुले रहने चाहिए ताकि भविष्य में हम सब लोग आगे बढ़ सकें। शेर 24 घंटे होते हैं, जिनमें से 20 घंटे सोता है, सिर्फ 4 घंटे काम करता है। और गधा 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे आराम करता है, बाकी 20 घंटे काम करता है। फिर भी जंगल का राजा होता है शेर, क्योंकि बुद्धि, बल के साथ साथ और काम करने की स्टेमिना के साथ साथ शेर में निर्णय लेने की क्षमता होती है। वैसे ही इस संस्था के संरक्षक महोदय परम आदरणीय श्रीमान मुरली जी बालाड़ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप इस संस्था का प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत करें, संस्था के बारे में बताएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी आज की स्थिति में मंच पे तो कोई है नहीं और मंच के सामने उपस्थित जितने भी महानुभाव है सभी को प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे जो गेस्ट सुबेर जी जयपुर से पधारे हैं, डोमर जी पुणे से पधारे हैं और अनेक गेस्ट आगे की लाइन में बैठे हैं। नाम लूंगा तो एक एक का लंबा हो जाएगा, किसी का छूट जाएगा तो फिर वो क्षमा ज्यादा मांगनी पड़ेगी। इसलिए सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप अपने अमूल्य समय निकालकर भाईंदर की एक छोटी सी धरती पे पधारे हैं और जो यहाँ पर रहते हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। अभी भाई राघव जी ने बताया कि शेर जंगल का राजा होता है। किसने बोला भी शेर का राजा जंगल हो? जो शेर है वो जंगल का राजा है, वो हम मानते हैं, उसको हम मानते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने किसी ने नहीं बताया होता हमारे को शेर राजा है तो हम कैसे मान लेते? हम नहीं मानते वो चीज को। लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि ये तेरे दादाजी है, ये तेरे भाई है, ये तेरे चाचा है, तो हम वो चीज को समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेंसी चाहिए। भाई आप जो काम कर रहे हो वो आपको किस तरह से प्रदर्शित की गई है, किस तरह से आपको बताया गया है। अभी शेर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम विकसित नहीं थे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंसी है वो आगे आपको आगे से आगे साइकिल को चलाता है। दो भाई जंगल में गए और देखा कि भाई यहां पर तो कुछ है नहीं, चलते गए और अचानक शेर आ गया। एक भाई को खा गया और एक भाग के वापस आ गया। आगे उसने गांव में बोला कि वहां पर जंगल में मत जाना क्योंकि वहां पर शेर है, वो खा जाता है। वो बातें आगे से आगे बढ़ती गई, लोगों ने बोल दिया भी जंगल में नहीं जाना है क्योंकि वहां शेर खाता है। तो यही चीजें हैं जो हमें सामाजिक ट्रांसफॉर्मेंसी में मिलती है और आगे से आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं और आगे से आगे चला रहे हैं। दूसरा है, दो दोस्त फिर जंगल में गए, चलते गए रास्ता भटक गए। इतने में शेर की आवाज आई जोर से। तो एक दोस्त ने बैठ के फटाफट जूते पहने और जूते पहन के लेस टाइट किए। तो दूसरे दोस्त ने बोला, अरे भाई जब शेर आ जाएगा तो क्या तू बच जाएगा क्या? बोले मुझे शेर की चिंता नहीं है, मुझे तेरे से आगे जाना है, खाली मेरे को तेरे से आगे जाना है क्योंकि शेर आएगा तो मैं भागूंगा और तू पीछे रहेगा, बाकी मेरे को पता नहीं है। बोल लक्ष्मीदास जी महाराज की। हमारी बहन पूनम बहुत अच्छा संस्था का प्रदर्शन और बच्चों का प्रदर्शन कर रही है। ये जो शेरी युवा प्रतिष्ठान जो संस्था जिसके निर्मित हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इसका गठन 2008 में यहाँ पर हुआ था और पहले ही प्रोग्राम में यहाँ पर 25 फैमिली आई थी और करीब 80 लोगों ने अपनी हाजिरी रजिस्टर करवाई थी। इसके बाद में नित्य निरंतर हर साल संख्या बढ़ती जा रही है और अभी यहाँ इस संस्था के करीब 400 मेंबर है, 400 मेंबर है और 400 मेंबर के हिसाब से आप गिनते हो तो मल्टीप्लाई 4, तो आप 1600 की संख्या मिनिमम यहाँ पर है। लेकिन कुछ न कुछ कारणों से कभी कोई नहीं आ पाता है, कभी कोई आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है। लेकिन उसके माध्यम से यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे भी हुए हैं कि समय समय पर लोगों ने प्रोत्साहन भी हमारे को दिया है। उसके बदौलत 2016 में यहाँ पर एक रहने के लिए समाज के लोगों के लिए फ्लैट भी खरीदा हम लोगों ने, जो आज भी यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या जॉब के लिए आते हैं
वहां पर उनको 100 रुपये मात्र रात्रि बिताने के लिए उसको एक मिनिमम चार्ज पे दिया जाता है। तो वहां पर जो रूम है उसमें ऑलरेडी एनी टाइम 5 से बच्चे रहते हैं, जो कोई भी काम से आते हैं यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन उसकी जो मर्यादा है वो 3 महीने की है। आप कंटिन्यू 3 महीने रह सकते हो, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में कहीं भी मकान लोगे तो आपको 10,000 रुपए से नीचे मकान नहीं मिलेगा। और अकेले आदमी के लिए 10,000 रुपए, जिसकी 20,000 25,000 सैलरी है, उसके लिए 10,000 रुपए देना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये व्यवस्था समाज के अपने लोगों ने अपनों के लिए की है, जिसका आप आगे से आगे एक कड़ी में उसको जोड़िए, लोगों को बोलिए, लोग उसकी सुविधा का फायदा ले। दूसरा, अभी पिछले 6-7 वर्षों से संस्था यहाँ पर नव युवतियों का जो मिलाने का जो कार्यक्रम कर रही है, उसका एक बड़ा फायदा तो मुझे भी मिल गया। तो इसलिए समाज का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भी जब लोग यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, तो जब मिलेंगे ही नहीं तो बात ही नहीं होगी, और बात होगी नहीं तो बात आगे बढ़ेगी भी नहीं। और अभी पिछले ही महीने 2 भतीजी की भी शादी यही मंच के माध्यम से हमने करी है। इसलिए अगेन जितने भी माताएं बैठी हैं और जितने भी भाई बैठे हुए हैं, सबको तहे दिल से फिर धन्यवाद। तो एक बार घर से बोले थे कि भाई आपस में भाई लड़ते हैं, माँ बेटे भी लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ भी लड़ लेते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा देखा कि कोई समाज से लड़ता है। समाज से आज तक कोई नहीं लड़ पाया है, क्योंकि समाज सर्वे सर्वा है और समाज की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। और समाज की सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आपको पैसे लगाने हैं, आप तन और मन से भी सेवा कर सकते हो। और आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आगे फॉरवर्ड करिए, आगे 5 लोगों को फॉरवर्ड करिए, आगे 3 लोगों को फॉरवर्ड करिए। उस माध्यम से भी आप समाज की सेवा कर सकते हो। और समाज सेवा अपने आप में एक भगवान की सेवा करने जैसा, क्योंकि समाज में सभी तरह के हम लोग रहते हैं। समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं। जब हम शादी विवाह करते हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब वही लंगर में लग के एक ही जगह पे खाना खाते हैं। और अभी भी आज ऐसे समाज में जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी एक ही जगह बैठे हुए, छाया सबके लिए एक है, पंखा भी एक है सबके लिए। तो लोगों को सोच लेते हैं कि ये बड़ा आदमी छोटा आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब समय का खेल है, किसी के पास समय कम है और किसी के पास ज्यादा है। अभी बाजार का जो माहौल चल रहा है बहुत ही गंभीर चल रहा है, जो हम लोग परिदृश्य बाजार में टीवी में देख रहे हैं। तो उससे मेरी माताएं जो बैठी हुई है, आज से जब हम पैदा हुए तो हम दर्जन में थे सुबेर जी, और जब हमारे पैदा हुए तो हम 20 में हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली जो बेटियां हैं कम से कम 4 पैदा करें, 4। बात बाजार की नहीं है, इसको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि बातों को हम हंसी मजाक में डाल देते हैं। और भाई दूसरे तो मेरे भाई 60 साल के ऊपर हो गए, 60 साल के ऊपर हो गए हैं, उनको सेल्फ डिफेंस करके अपना संगठन बनाना चाहिए अपने और मोहल्ले में, क्योंकि हम तो वैसे भी रिटायर्ड है, आगे का कोई भरोसा है नहीं। लेकिन कल को कोई ऐसी स्थिति आ जावे तो हम 1 2 4 को तो लेके ही मरना तो है लाइफ में, लेकिन सेल्फ डिफेंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अभी हंसी मजाक जरूर लगेगी कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मेरी माताएं भी हंस रही है देख के। विचार जरूर करिएगा। और मैं जहां भी जाता हूं मैं यही बोलता हूं कि देखिए, एक पिछले प्रोग्राम में एक दंपति आए थे, उनके जो हस्बैंड थे वो कैग इंडिया जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट करती है उसमें मैनेजर, अच्छी पोस्ट में मैनेजर थे। उसकी जो वाइफ थी वो जीएसटी कमिश्नर। तो उसने यही चीज बोली कि भाई आप यहाँ आते हो, हंसी मजाक करते हो, यहाँ आते हो आप बच्चों का डांस वगैरह करवा देते हो, इससे समाज को क्या। तो हमने यही बोला मैडम, यहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो अपने आप में कुछ न कुछ कह के जाते हैं और कुछ न कुछ यहाँ पर करने की वो कसम खा के जाते हैं। इसलिए हमें इनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार ही अपने आप में उनको एक शिक्षा है, जो आगे से आगे वो अपने आप जो काम करवाते हैं, और जो आप जो सोच रहे हो उसके बाद में हमारी जो माताएं उन्होंने खड़ी होकर उनको बराबर समझाया।
लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप संगठन में आओगे और मिलोगे तो कहीं ना कहीं बात बनती है। पिछले 6 महीने पहले की बात है। आप लोग सोचोगे फायदा क्या है, समाज में आके फायदा क्या है भाई मेरे को? तो पिछले साल ही जीएसटी की रेट हो गई थी। 20 लोग आ रहे हैं अचानक, सबको दरवाजा वगैरह बंद कर लिया अंदर से, बोले साहब 2 करोड़ रुपए लगेगा। अचानक वो बहन जी का नंबर याद आए, बोले ऐसी ऐसी बात हो गई बहन जी, आपके लोग आ गए। बोले कौन आया? तो बोले ये लोग आ गए। बोले 2 मिनट रुक जा। 5 मिनट बाद में सामने वाले का ही फोन आ गया। बोले भाई साहब आप किसको फोन करवा दिया हमारे को? बोलो इतनी गालियां दे रही है लेडीज हो गए। मैं क्या करूँ भाई, वो कंपनी उनकी है, अभी वो गालियां देंगे तो मैं क्या करूँ? बोले भाई साहब जा रहे हैं, गलती हो गई, हम आगे से नहीं आएंगे। तो इतने सारे किस्से हैं समाज के, जुड़ने से फायदा ही फायदा है। तो आप लोग भी फायदा लीजिए। और जहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो परिवार आ रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन देने में शर्मा रहे हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने बच्चों का भी इंट्रोडक्शन देवे। और कुछ परिवार तो इसलिए जुड़ते हैं ना, पहले तो उनको लगता है हमारे को समाज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है समाज के बिना तो होगा नहीं। समाज में आते हैं, जुड़ते हैं, शादी संबंध भी हो जाते हैं, फिर छूट जाता है। तो मेरा यही बोलना है, समाज से बराबर तन मन से जुड़े रहिए। समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, आप समाज को समय समय पर मदद करिए। और मदद कोई पैसे भी नहीं मांग रहा है। समाज पैसा नहीं मांग रहा है, समाज आपका सहयोग मांग रहा है। आप स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्योंकि जनतंत्र के अंदर आपके सिर गिने जाते हैं, आपकी संख्या गिनी जाती है। जब यहाँ के चुनाव होते हैं तो यहाँ के जो एमएलए एमपी उनको बोलते हैं, हमारे यहाँ पर जो श्रेणी है, यहाँ पर जो हमारे जो माड़ी शेखावटी के उनके 2000 घर है, भले घर हमारे 800-1000 ही है, हम तो डबल ही गिनाते हैं। बोले भाई साहब मीटिंग रख लो, खर्चा हमारा। तो सामने वाले खर्चा दे के आपको प्रोग्राम करवाते हैं, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन संख्या गिनती होती है। क्योंकि वो गिनती करते हैं कि 2000 परिवार है, सीधा 4 का गिनती होती है वोट में, कोई एवरेज 3 आ जाता है, तो बोले सीधा 6000 वोट कहाँ गए वोट। और जहां पर वोटों की अमाउंट गिनती होती है, आजकल एक वोट के 500-1000 रुपए में काउंटिंग होती है, वहां पर फ्री में उनको 6-6,000 5-5,000 वोट गिनती होती है, संख्या बल के आधार पे। तो आप जितने भी भाई बैठे हुए हैं, अपने परिवार के जितने भी लोग हैं उनको समाज के प्रोग्राम में लेके आइए, उनको मैसेज फॉरवर्ड करिए कि आज प्रोग्राम में जाना है कैसे भी करके, आज छुट्टी रखनी है, प्रोग्राम में जाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। और दूसरी चीज, महात्मा फुले अगर आज अपने जमाने में, वो जमाने में नहीं पैदा होते तो सावित्रीबाई से शादी नहीं होती उनकी, और सावित्रीबाई पैदा नहीं होती तो ये जितनी मेरी बहनें मुंह खोले बैठी हुई है ना, आज भी वो घूंघट भी होती। जब उन्होंने 1848 में उन्होंने पहली महिलाओं की स्कूल खोली, उसके पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाएं घर में चूल्हा चुका करना, खेती बाड़ी करनी, पुरुषों को सहयोग करना, इतना ही काम महिलाओं का था। पढ़ना, घर से बाहर जाना, नौकरी करना, आप सोच ही नहीं सकते। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को कोई भी आजादी नहीं थी। आज तो 33% नहीं, आज तो 50% भागीदारी की बात हो रही है संसद में कि महिलाओं को 50% की भागीदारी दो। और देख भी यही रहे, पुरुष तो काम कम कर रहे हैं और महिलाएं, हमारी बहनें ज्यादा काम कर रही हैं। और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ उसमें कमियां भी हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिए, लेकिन सही दिशा में उसको गुण नहीं पा रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये बहन साड़ी पहन के आई है तो मैं भी साड़ी पहन के जाऊंगी, ये अगर सूट पहन के आई है तो मैं भी सूट पहनूंगी, अगर ये जींस पहन के आई है तो मैं भी पहनूंगी। अरे उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है बहन की, आपकी तो नहीं है। तो आप तो अपने समाज के हिसाब से चलिए। और जहां जितने भी बहनें बैठी हुई है, सबको गुजारिश करता हूं कि समाज के प्रोग्राम में साड़ी पहन के आइए, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी लगेगा। कोई कारण से नहीं पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा उसका कॉपी ना करे, क्योंकि अभी तो घर पे साड़ी तो चली गई है, अभी तो ड्रेस का ही जमाना, मेरे घर में भी ऐसा ही है। लेकिन साड़ियां, कोई भी अच्छे इवेंट में साड़ियां पहने करे, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि घर पे साड़ी पड़ी खराब हो जा रही है। महात्मा फुले ने बोले थे कि अंधविश्वास, आज भी हम लोग अंधविश्वास के ऊपर जी रहे हैं। अंधविश्वास दूर कैसे होगा? अभी पिछले ही साल में
एक पाली के गांव में गया था, फालना में शादी में गया था। तो आज भी वहां पर लड़के को घोड़ी पे बैठने का राइट नहीं है। हम उस चीज को समझते नहीं है। हम लोग खाली ये बोलते हैं हमारे तो रिवाज है, हमारा दादा भी घोड़ी पे नहीं बैठा था, हमारे पिताजी भी नहीं बैठा, इसलिए बच्चा भी नहीं बैठेगा। बस वो लाइफ में जी रहे, लेकिन उसका कहीं नहीं विरोध तो करना पड़ेगा वो चीज का। और महात्मा फुले ने यही बोले कि आप कॉपी पेस्ट मत करिए, आप अंधविश्वास मत करिए, अच्छे लोगों का व्यवहार करिए। जो बनी बनाई जो बातें, परंपरा क्या है भाई? हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करती है। हमको कोई अच्छी चीज लग रही है हम करेंगे, नहीं लग रही तो नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी ढेर सारी चीजें समाज के अंदर, बहुत सारी कुरीतियां, उसको मिटाना है हमारे को, यही संकल्प के साथ में। तो आज की जो हमारी जो टीम है, हजारीलाल जी, उनकी जो टीम है, निवास जी बहुत अच्छा उमदा कार्यक्रम कर रहे हैं, रामोदास जी, राजकुमार जी, तो आपको बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका जो प्रोग्राम है बहुत आपने अच्छे से अरेंज किया है, बहुत लोगों को दूर दूर तक आपने बात करके बुलाया है और संख्या भी आपकी अच्छी आई है। और मैं चाहता हूं कि संख्या बढ़े और आगे बहुत ज्यादा लेना पड़े। और थोड़ा सा आप जो युवक युवतियों को जो सम्मेलन की काम करवा रहे, थोड़ा उनको प्रिपेयर करिए। आप जो फैमिली है उनको प्रिपेयर करिए कि किस तरह से आपको बात करनी है। क्योंकि अभी क्या है, समाज में जो प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों की शादी की आ रही है। लड़कों की शादी की बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर जिसके घर में लड़का है ना, वो तो हम कर लेंगे, लड़का तो हम कर लेंगे, लड़की आप करवा दो, लड़की की शादी आप कराओ, लड़के की तो हम कर लेंगे। बहुत रिश्ते आ रहे हैं हमारे पास तो। अरे तो फिर हम लड़के लाएंगे कहां से? यहाँ पर प्रोग्राम कराने वाले लोग लड़के लाएंगे कहां से? क्योंकि लड़के तो आप अपने आप कर लोगे, और लड़के हमारे को सौंप दो निवास जी को इधर कि निवास जी हमारे लड़के का संबंध कराओ, निवास जी हमारी लड़की का संबंध, डालम जी आप ही हमारे संबंध कराओ। अरे डालम जी और निवास जी लाएंगे कहां से? जब लड़के को तो आप लाओगे नहीं, लड़के को हमारे यहाँ हम सौंप दोगे। तो थोड़ा जो लड़के हैं उनको भी बायोडाटा कीजिए आप, तो आपका भी भला होगा और जो माध्यम है उनका भी भला होगा। आगे मैं चाहता हूं कि भी आगे की जो कंटिन्यूटी है बनी रहे। राघव जी थैंक यू। जय ज्योति, जय ज्योति, जय क्रांति। अभी एक नारा मैंने शुरू में बोला, जय जय श्री राम। तो अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां पर बोला भाई साहब आप लोग पार्टी के हिसाब से नारे लगा रहे हो। अरे बोले भगवान तो सबके हैं, हमारे आराध्य है, हमारे पूर्वज है, इसका नारा लगाने से कौन सा पार्टी की बात हो जाती है? हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इसलिए अगेन जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू। राम राम साहब, जय राजस्थान, जय शनि समाज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को लिए। एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जाए। ए जत्ती बात थाने कही, अब आपनो पार्ट चालू होगो पाछो। ए जत्ती बात थाने कही बा मैं एक बात कही का आपने संख्या बढ़ानी चाहिए। मारे भी पहली मेरी छोरेडी है कि बच्चा बाल बच्चा को नहीं हो, हमारे भी बाल बच्चा को नहीं हो। या तो एक साधु आयो, दोनों वाले जी सुनियो, मैं लक्ष्मणगढ़ कोई रही हूं, थान तो ध्यान है। मारे एक साधु आयो, पुराना लोग बैठे हैं, राधे श्याम जी को दिख रहा गए, राधे श्याम जी बैठा, अर्जी राधे श्याम जी। तो पुरानो एक साधु आयो और मारे दादी मां आकर कहो कि मारे तो टाबर को नहीं हो रहा। अब वो साधु बोलियो छोरो के करे तेरो? बोले छोरो तो काम बिजनेस ही करे। बोले बिना हरिद्वार भेज दे, बैठे एक यहाँ को मंदिर है, बैठे एक दीवो चाशा है। अब बोले ठीक है, दीवो चाशा में एक 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 करके 8 भाई 4 भाना 12 भाण भाई होगा। एक दिन ये घूमतो वो साधु कोई आयो और बिम्हा लग रहा के खटखटायो, घर का घर खोलता ही टाबर है लगा निकल पा रहा है भी के चाबू मेर। और वो संत भी राजी हो गए यार आपनो आशीर्वाद वो दीवो चास बड़ो आपा कहो भोजो को फड़गो। तो बोले और क्या हालचाल है? हमारे मम्मी जी बोले जी हालचाल बहुत बढ़िया है, साधु महाराज थारो बहुत जोर को आशीर्वाद दिया वो फड़गो। और बोले मेरी तो कूक है जगी एकदम हरी होगी, अरे बड़ा मैं आज बच्चा की माँ हूँ। तो बोले थोड़ तो सब क्यों ठीक है? बोले आ टाबरा का बापू को दिख रहे हो? बोले महाराज के करूं ये तो आया को नहीं पाछा बावड्या को नहीं बहुत दिन ताड़ी। और मन लागे वो कोई दिवो चस्तो रहेगो, मैं तो आ टाबरा के बापू जी ने भेजो कभी दीवन तो उतार आओ तो कम से कम नहीं कई संपत्ति की पार्टी हो रही दो चार। तो आ है आनी बाता को मने लाग रही है कि असर आपना हुए वो। आगामी कार्यक्रम के लिए मैं दोबारा पूनम जी ने निवेदन करूं। नहीं सुनिए, पूनम जी से पहले एक बार मैं हमारे जो अतिथि है, हमारे अतिथियों का मैं स्वागत और उद्बोधन दोनों एक साथ करवाना चाहूंगा। हमारे बीच
एक बार तालियां बजाएं। हमारे बीच में मीडिया विशेषज्ञ और मुख्यमंत्री साहब अशोक जी गहलोत के बेहद करीबी निरंजन जी परियार साहब बना रहे हैं। आपका भी स्वागत है। तालियां बजाएं दोनों हाथ खोलकर। और मारवाड़ चिपका से हमारे समाज के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यवंशी सिंह कुशवाहा वो भी बता रहे हैं। इन दोनों मेहमानों के बीच में जोरदार तालियां बजाएं और इसके बाद में हम हमारे मुख्य अतिथियों को सुनेंगे। मैं इस तरह तय की है हमने मंजिलें, इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिरे खड़े, उठकर गिरे फिर उठे और चल दिए। जी हां, बात कर रहा हूं तूनवाल ई स्कूटी के मैनेजिंग डायरेक्टर झूमरमल जी सैनी की। मैं कॉर्डली आमंत्रित करता हूं, इनवाइट टू यू। जोरदार तालियां हो जाए। आज इनको सुनने का मौका मिलेगा, इनके शब्दों को गौर करिएगा कि कैसे एक सफल उद्योगपति बने और हमें आशीर्वचन देंगे। कृपया अपना उद्बोधन देके हमें कृतार्थ करें। सभी को नमस्कार। जो बाइंदर है, ये बाइंदर में ही मैं एक्चुअली 6 महीना अभी रहता हूँ 1997 में। और एक 5 महीना मेरी जॉब भी करी है इलेक्ट्रिक रोड पर। और जॉब करके बिजनेस सीखो और फिर बाद में पुनः शिफ्ट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को काम स्टार्ट करूँ। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से धीरे धीरे बिजनेस ने बढ़ा के और इलेक्ट्रिक स्कूटर को काम चालू करो। और इलेक्ट्रिक स्कूटर से एक फैक्ट्री सीकर में डाली और 2 फैक्ट्री एडोना में डाली। और ये टाइप से काम करता करता अप्रोक्स 250 से ज़्यादा लोगों ने काम अभी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और 450 से ज़्यादा लोग 450 से ज़्यादा डीलर नेटवर्क है और 500 करोड़ से ऊपर की अभी नेटवर्क है। आज सब ताने शॉर्टकट नहीं था तो बताएंगे कि काम करने के लिए कोई काम हार्ड बने हुए, खाली लगन होनी चाहिए और समय की और पैसा की वैल्यू समझ आनी चाहिए। और बात चीज़ अगर समझ लो तो कोई भी काम करो जा सके। और यह सब चीज़ों के लिए कोई पढ़ाई इतनी ज़्यादा महत्व बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा पढ़ाई करने पर ही आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सका। मैं 12th पास ही करी और 12th पास के बाद में आटे मुंबई आयो और मुंबई आके और ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करी और पीछे को मैंने थोड़ा भी गर्व फील हुआ है कि हाँ ये सब चीज़ें रियल में हो सके। पहले मैं उससे खाली सपना देखा करता कि आगे चल के मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूँ। तो मैं जिया सोचते हुए हो और फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे सफल हुई। और सफल के पीछे हार्डवर्किंग और समय में समझना चाहती हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आज 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। एक साधारण परिवार में जन्म लिया। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद में मैंने इनके बारे में जो गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे और चलती है मंजिल की तरफ, ऐसे हमारे झूमरमल जी तूनवाल ई स्कूटी के मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं शीशा हूं पर खामोशी की मौत मुझे मंजूर नहीं। मैं टूटूंगा, बिखर जाऊंगा, लेकिन फिर भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद में सब्जी बेचने का काम किया। सड़क पर बैठकर सब्जी बेचते थे। सब्जी बेचने के बाद में धीरे धीरे बिजनेस माइंड बढ़ाया और एक बार पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सिविल सर्विसेज में नंबर आने के बाद में मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना। ऐसा करने के बाद में बिजनेस डाला। धीरे धीरे बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले गए। बिजनेस जब बढ़ने लगा तो अपने भाइयों को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट नौकरी में थे, गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छुड़वाने के बाद में बिजनेस में ले आए और आज गौरव के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं कि सैनी समाज में बिजनेस टाइकून के रूप में उभर कर सामने आए श्रीमान सुमेर सिंह जी, सैनी मैनेजिंग डायरेक्टर रियासत ग्रुप में। आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमें उद्बोधित कर बात करें। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। नमस्कार। 4-5 लोगों को ही नमस्कार करनी है। नमस्कार। मेरा नाम
सुमेर सिंह सैनी है। जैसा राघव जी ने बता दिया, मैं सब्जी बेचता था। समाज की मीटिंग में मुझे अनुभव नहीं है बोलने का। मेरे वाली मीटिंग होती है बिजनेस की, उसमें मैं अच्छा बोल लेता हूँ। समाज की मीटिंग में मैं दूसरी बार आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और ये मेरा स्पीच मुंबई में हो रहा है, जिसके कभी सपने देखते और आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं भावी बोल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे अपने परिवार के लोगों ने मुंबई में इतना बड़ा कारवां किया। अभी गांव में शादी में बुलाते हैं तो 100, 200, 300 लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ मुंबई में समाज के प्रोग्राम में 500, 400 लोग हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। सारे जो मुख्य जो बैठे सीटों पे और सारे जो लोग बैठे सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे बुलाया आपने, माताओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे बुलाया। जैसा कि मैंने बताया, मुझे समाज की मीटिंग में बोलने की आदत नहीं है, तो उल्टा पुल्टा चल रहा है तो क्षमा कर देना, है ना। जरूर। अभी इन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोगों को ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही और आपने कैसे इतना बड़ा कारनामा खड़ा किया। तो मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए। तो आप लोग 3 घंटे मेरे साथ बंद कमरे में बैठिए, फिर मैं आपको बिजनेस भी सिखाने की कोशिश करूंगा और जर्नी बताऊंगा और आपको मोटिवेट भी करूंगा, है ना। यहाँ समाज की मीटिंग में मेरा बस इतना कहना है कि जो मुरली जी भाई साहब ने जो मुहिम छेड़ी है वो बहुत ही गजब है और मैं इनके हर कदम में इनका साथ दूंगा। थोड़े दिन पहले विचार आ रहा था, मैंने ओंकार बल्दी से शेयर भी किया था कि मुंबई में एक ऐसी जगह हो जहाँ पूरी बिल्डिंग अपन बना ले और अपने शेखावाटी से या राजस्थान का कोई भी मालिक पहले काम करने आए तो उसको रहने का एक ठिया मिल जाए। ऐसी मेरी सोच थी। शुरुआत इन्होंने कर रखी है और मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा और पार्टिसिपेट करूंगा। आप एक चीज समझ लीजिए, आपके हर कदम में मैं मुंबई का बन गया हूँ, तो आपके हर कदम में मैं आपके साथ हूँ। आपको किसी भी तरह की तो क्या बिजनेसमैन फाइनेंशियली पार्टिसिपेट कर सकता है। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, सिंपल बात है। जैसे मुरली जी भाई साहब टाइम दे रहे हैं, हो सकता है उतना टाइम में नहीं दे पाऊँ फाइनेंशियली, और जो भी इसके अलावा तन मन धन जो बोलते हैं, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और अच्छा लगेगा, सब मिलके ये करेंगे। मैं एक चीज का पक्षधर हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग रोजगार प्राप्त करें और उस रोजगार या स्वरोजगार की मुहिम मुरली जी छेड़े और हम सब मिलकर उनका साथ दें। आज मैं पहली बार आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अगली बार मैं बच्चों के साथ भी इस प्रोग्राम में आऊंगा और मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग आए वो संख्या बढ़ाएं और सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए। मेरा छोटा सा परिचय, मैं 1999 तक सब्जी बेचता था, फिर 4-5 साल पढ़ाई की, 2005 में मास्टर बना, सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। फिर कुछ दिन मार्केटिंग की और 2012 से मैं रियल एस्टेट में हूँ। जयपुर में रियासत परिवार के 47 लेआउट है, अभी टोटल टाउनशिप 47 टाउनशिप है, 3 मुंबई में है और मुंबई में अब नवी मुंबई जो एरिया है इसमें मैं अंधाधुन अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 200-300 एकड़ जमीनें खरीदी है और लगातार खरीद रहा हूँ और अब मुंबई मुझे मेरी कर्म भूमि बनने लग गई। मैं आपके साथ यही मुंबई में, जैसे आप लोगों ने कैरियर बनाया, सबसे पहले तो मुझे अच्छा ये लगा कि मैं जब आया तब मेरे भाई बंधुओं ने इतना अच्छा यहाँ अपना मुकाम बना लिया, स्टेट बना लिया कि आज हमें जोर ही नहीं आया। आज मुझे प्राउड होता है इतने सारे समाज के लोग और इतने सारे, मतलब ये तो शेखावाटी समाज है, इसके अलावा जैसे दूसरे समाज के लोग या राजस्थान के लोग जिन्होंने मुंबई को बहुत अच्छे से बसाया है और हमारे लिए पूरी रोड बिछा दी, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, एक बार अपने आप के लिए तालियां कि हमारे पास में 2 बिजनेसमैन ऐसे बैठे हुए हैं जो आगामी दिनों में हमारे समाज की तरक्की, उन्नति और जो प्रकल्प लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं उसमें अपना हर संभव सहयोग देने के लिए हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगले लीजिए स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में कुछ मेहमान पधारे हैं। निरंजन जी परियार पधारे।
आपका स्वागत बाकी रह गया है। और सूर्यमणि सिंह कुछ आइए, समय थोड़ा कम है क्योंकि कम से कम 25 बच्चों का सम्मान इस मंच से करना है। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा निरंजन जी परिहार साहब का और सूर्यमणि कुशवाहा साहब का स्वागत करें। राजकुमार जी और दिलीप जी, हजारीमल जी, आप मिलके पधारे हुए मुरली जी पधारिए, मेहमानों का स्वागत करें। निरंजन जी परिहार साहब हमारे समाज के बहुत अच्छे व्यवसायी भी है और पिछले कई सालों से पत्रकारिता से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं। और सूर्यमणि सिंह जी कुशवाहा हमारे ही अपने समाज के पत्रकार है। और उसके बाद में कुछ और मेहमानों का स्वागत हम इस मंच के माध्यम से करेंगे। आप यहाँ पर बुला रहे और समारोह की शोभा बढ़ाए, इसीलिए खूब खूब आभार। इसी के साथ में अगली कड़ी में हमारे बीच में कल्याण मुंबई से लिखी राज्य सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी जो पधारे वो जल्दी आ जाए, हमारे बीच में समय कम है। भरत जी अध्यक्ष महोदय, हाँ 2 मिनट निरंजन जी परिहार साहब पधारिए साहब। एक पत्रकार, एक कलमकार, बहुत अच्छे मीडिया विशेषज्ञ संक्षिप्त में अपना संबोधन प्रदान करें क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारा बाकी है और हमें समय के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। स्वागत। समस्त आदरणीय समाज बंधु, माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, हम राजस्थान से चले और एक ऐसे शहर में आकर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे जहां पर हमने लोग जिस शहर में आने के सपने देखते हैं उस शहर को हमने अपना बनाया, अपने सपनों को पूरा किया और आज हम सब मिलकर यहाँ पर अपने लोगों के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब इस प्रकार से आगे बढ़े उठे क्योंकि हम तो निश्चित रूप से मैं सुमेर सिंह जी की जब कहानी सुनते हैं या हमारे बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम खेती करते थे, सब्जी उगाते थे, सब्जी बेचते थे, कहीं खेती में काम करने जाते थे, लेकिन उन सब चीजों से उठकर हम पढ़े लिखे घर से बाहर निकले और संसार के सबसे बड़े महंगे शहर मुंबई में आकर हमने अपनी जगह बनाई। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। आप सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद और सबका आभार, क्योंकि इस शहर में आकर एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो समय हमने निकाला और आप जब सब मिले। ये भाईंदर में मैं पहले भी 1-2 कार्यक्रमों में आया। मुझे लगता है कि सैनी समाज का और एक हमारे इलाके में मारवाड़ का हूँ, हमारे इलाके के माली समाज का भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है। इस भाईंदर वेस्ट में उत्तन रोड पर शायद एक बहुत बड़ी कोई प्लॉट वगैरह भी लिया हुआ है जहाँ पर एक भवन भी बन रहा है। तो मैं ये जानता हूँ कि हम जिंदगी में गांव में अपना घर ढंग से नहीं बना सके थे, वो लोग इस शहर में आकर समृद्ध होकर, सफल होकर समाज के लिए भवन बना रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी बात हम सब के लिए कोई नहीं हो सकती। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाएं। ऐसे ही पत्रकार जो हमारे समाज में लगातार आगे बढ़ते हैं, समा करें, थोड़ा समय के साथ में चलना बहुत आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा हमारे कल्याण से भरत जी कचवा और सभी बंधु आ जाए, सभी बंधु साथ में आ जाए, सभी आ जाए, क्योंकि समय के साथ में बच्चों का भी सम्मान करना है, पूनम जी सैनी का भी कार्यक्रम करना है। आ जाइए। भवर जी परिहार मन संचालक महोदय, बहुत अच्छे पर्यावरण प्रेमी भरत जी जेठाराम जी, सभी आ जाए, सभी आ जाए। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा संस्था की ओर से स्वागत करें। आप बताइए, मैं कमेटी से निवेदन करूंगा भवर जी परिहार खालना हमारे बीच में बहुत अच्छे मन संचालक है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में संत शिरोमणि लिखवीराज जी महाराज का पहला मंदिर बनने जा रहा है और उनकी पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियां बजाएं। जिस तरीके से नागौर में लिखवीराज जी का मंदिर है, उनका भव्यता मंदिर मुंबई के कल्याण में बनने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप स्वागत करें इनका, हजारीमल जी, और आप मिलकर हमारे इन पदाधिकारियों का स्वागत करें। हमारे बीच में जो समाज के वरिष्ठ महानुभाव आए हैं, अतिथि देवो भव। हाँ बिल्कुल, पप्पू जी सैनी जो जयपुर के हमारे वरिष्ठ राजनेता है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। भवर जी साथ में आ जाए और मिलकर हमारी पूरी कमेटी का स्वागत करें। संत शिरोमणि लिखवीराज जी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे और सैनी युवा प्रतिष्ठान आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता है। आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए तहे दिल से आभार। लीजिए, अब हमारे सैनी युवा प्रतिष्ठान की कमान को संभालने वाले, जिनके नेतृत्व में हमारी पूरी संस्थान लगातार आगे बढ़ रही है, मैं परम आदरणीय हमारी संस्थान के अध्यक्ष महोदय सीए हजारीमल जी पालन से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और समाज को जिस तरीके से आपके नेतृत्व में समाज आगे बढ़ रहा है, जोरदार तालियों की करता ध्वनि के साथ में ऐसे जांबाज युवा के निवेदन करूंगा कि आप अपना मन का उद्गार व्यक्त करें। स्वागत। प्रोग्राम में पधारे हुए सभी सर्वान बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और अपने समाज के जो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि सुमेर जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने अपने अमूल्य टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं
और उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट में इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। झूमर मल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी समाज के मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के सभी जनमान्य गण सदस्य, माता बहनों, सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम हजारीलाल सैनी है, मैं सीए हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं 15 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, और मुंबई में ही अंधेरी में मेरी ऑफिस है, भाईंदर में रहता हूँ। और सैनी युवा प्रतिष्ठान से मैं कम से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और 10 साल में हम ये प्रोग्राम हर साल होता है, होली के टाइम पर हर साल होता है। लास्ट 5-6 साल से हम संध्या मिलन प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इस साल से हम नवविवाहित जोड़ों का सम्मान भी किया है। अभी क्या है कि हम समाज में और बहुत एक्टिविटी करना चाहते हैं, लेकिन समाज में टाइम नहीं मिल पाता है, कई संसाधनों की कमी भी रहती है। इन सब चीजों को जोड़ना चाहते हैं। अभी के इस साल हम एक तो जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर फंड बनाना चाहते हैं, एक मेडिकल फंड बना रहे हैं, क्योंकि जो समाज के यदि किसी भी समाज के बंदों को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो वो फंड एक कुछ हम उसको हेल्प कर सके। दूसरा, हम एजुकेशन फंड बनाना चाहते हैं, जिसमें क्या है कि समाज के कोई भी सदस्य अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है पैसों के अभाव के कारण, तो सहजता उनको कुछ सहयोग कर सके, इसलिए हम 2 फंड बना रहे हैं। लेकिन ये फंड बनाना, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहिएगा, समाज के बंधुओं का सहयोग चाहिएगा, कि पैसा हम आपसे लेंगे और आपको ही देंगे, हम तो केवल एक माध्यम बनेंगे, इसलिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। दूसरा क्या कि समाज का हमारा एक फ्लैट है, उसमें मोस्टली क्या है कि फुल ही रहता है, इसमें 5-6 लोग से ज्यादा नहीं रह सकते, मोस्टली फुल ही रहता है। तो हमारा एक विजन है कि गांव में लोग छात्रावास बना रहे हैं, हमारे नवलगढ़ में भी छात्रावास है, 2092 से छात्रावास है, हर जगह छात्रावास है, लक्ष्मीगढ़ में छात्रावास है, विसाऊ में बना, हर जगह बना हुआ है। लेकिन हम भी ये सोच रहे हैं कि मुंबई में भी हमारा एक भवन बने। इसके लिए हम जितने भी समाज के बंधु हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी लैंड, अच्छी लैंड मिल जाएगी तो हम आपके पास आएंगे, आपकी सहयोग मांगेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे सपने में अपना सहयोग दें। सुमेर जी आए हुए हैं, सुमेर जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमको समाज का भवन निर्माण में अपना एक सहयोग देंगे। जब भी हमको लगेगा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप सहयोग अपना पूरा देंगे। इसके साथ ही मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ और समय की कमी के कारण खत्म करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अध्यक्ष साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप समाज को आगे लेकर जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से समाज का विकास करें। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बात रखी। कुछ अतिथि जो हमारे बीच में पधारे उनका सम्मान सत्कार भी करेंगे, हमारी जो प्रतिभा है उनका सम्मान भी करेंगे। अब बिल्कुल आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अगले प्रोग्राम के लिए पूनम जी सैनी से निवेदन करूंगा, आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और पूनम जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। एक बार राघव भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये समाज की प्रतिभा है जो आज समाज का इतना पूरे देश भर में नाम रोशन कर रही है। स्वागत है पूनम जी, बनाइए कार्यक्रम। हेलो, हाँ, एक सूचना है, जिन बच्चों का, जिन प्रतिभाओं का सम्मान होना है वो मेहरबानी करके पहले से ही एडवांस में तैयार रहे ताकि समय न जाए। जिन बच्चों का सम्मान इस मंच से होने वाला है वो बच्चे एडवांस में तैयार रहे। रुचि एंड हिमानी, इसके बाद जीवांश अपना सॉन्ग तैयार रखेंगे। जीवांश के बाद कृष्णा सैनी। तालियां हो जाए दो बच्चों के लिए।
अगले बच्चे तैयार रहें। अच्छा जी, जल्दी से नहीं। आप बच्चों को पुरस्कार दीजिए। जीवन सैनी अपना गाना तैयार रखें। इसके बाद कृष्णा सैनी, एचएल सैनी जी आप आ जाएं। कृष्णा सैनी और कनिका सैनी। जीवन सैनी के बाद कृष्णा सैनी और कनिका सैनी अपना सॉन्ग लेके तैयार है। इसके बाद देवान सैनी। जीवन सैनी का गाना चला जाए। हुस्न तेरा जोरदार तालियां हो जाए। कृष्णा सैनी, कनिका सैनी। अभी आ रही काव्या सैनी। काव्या अपना फोन दे वहां पे। कृष्णा तैयार है आपका सॉन्ग। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ लिख कर अच्छे परसेंटेज प्राप्त किया है, उन प्रतिभाओं का सम्मान इस विशालतम मंच पर हम करने जा रहे हैं। मैं जिनके पहले बच्चों के नाम पुकार रहा हूं वो आते जाएं। कोमल सैनी 11th स्टैंडर्ड 2025 ईयर 82.80%। जोरदार तालियों के साथ में आ जाइए। कोमल सैनी। रुचिका मनोज कुमार सैनी 7th स्टैंडर्ड 80.50%। चलते जाइएगा। आदरणीय सुमेर सिंह जी सैनी साहब आप आए और नहीं पुरस्कार देंगे ना, आप आइए। झुमरमल जी सैनी आप आइए। झूमरमल जी और ये दोनों ही। सुमेर सिंह जी। हाँ सुमेर सिंह जी। हाँ शंकरलाल जी बालन साहब आप भी आइए। बच्चों को एक एक को आप ऊपर भेजते रहिएगा। कोमल सैनी। कोमल है क्या आप? कोमल। कोमल रुचिका सैनी। मनोज कुमार सैनी। रुचिका मनोज कुमार सैनी आइए। संगीता मूलचंद जी सैनी। संगीता मूलचंद सैनी। संगीता मूलचंद सैनी HSC 79%। आप है क्या संगीता? आइए जल्दी जल्दी आइए। आराध्या हजारीलाल सैनी 7th स्टैंडर्ड। आराध्या। आराध्या। गौरव रतनलाल सैनी। आराध्या हो क्या? आ जाइए। आराध्या के बाद में गौरव रतनलाल सैनी। आराध्या गौरव रतनलाल सैनी। गौरव रतनलाल सैनी। गौरव गौरव नहीं है 5 नंबर। 5 नंबर पे कट लगाओ आप 5 नंबर। हाँ। रितेश रतनलाल सैनी। रितेश। रितेश है क्या? रितेश। अदिति सुनील सैनी। अदिति। अदिति मेरी आवाज सुन रही है तो आ जाए। अदिति। रिया सैनी। रिया। रिया सैनी 12th स्टैंडर्ड 92%। जोरदार तालियां हो जाए रिया के लिए। 12th स्टैंडर्ड में 92%। रिया। गीतिका सैनी। नहीं गतिक सैनी। गतिक। गतिक सैनी 7th स्टैंडर्ड A ग्रेड। गतिक। तकशील बालान। तकशील बालान A फर्स्ट ग्रेड। तकशील बालान। ऋषभ जितेंद्र सैनी। ऋषभ। ऋषभ जितेंद्र सैनी। हेलो, एक बार तालियां बजाइए। ये होनहार बच्चे हैं जिनका सम्मान इस मंच पे होने जा रहा है, जिन्होंने पढ़ लिख के समाज का नाम रोशन किया है। ऋषभ। प्रिंसी निवास सैनी। प्रिंसी। कोई बच्चा अगर नहीं है तो उनके माता पिता, उनके भाई पेरेंट्स आ सकते हैं। पेरेंट्स आ सकते हैं। हाँ। प्रिंसी निवास सैनी। नवीन कुमार सैनी 9th स्टैंडर्ड 74.83%। नवीन कुमार सैनी। ऋषभ
पधारे। हमारे सुमेश जी और शंकर जी बालान ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान इस मंच से करने जा रहे हैं। लगभग 13 बच्चों के नाम बोल दिए हैं। अगर कोई बाकी रह गया हो, नाम बोला हो, इनाम नहीं लिया हो तो समय पे बता रहे। हाँ इसके बाद एक बार ये हो जाए। हाँ अभी इसके बाद में जो प्रोफेशनल बच्चे हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल डिग्री के जो भी वे हमारे पार्टिसिपेशन है, प्रतिभागी हैं, जिनको हम सम्मानित करना चाह रहे हैं, वे आएंगे। दीपक सत्यनारायण सैनी सीए बने हैं, 2024 में पास हुए हैं। सुभाष जी का कार्यक्रम रहेगा फिर। तालियां बजाएं माता बहनों, बच्चों का सम्मान हो रहा है। सीए दीपक जी आप यहाँ आइए। अपने बच्चों को आप पढ़ाएं लिखाएं ताकि बच्चे आगे प्रीति बढ़ें। संतोष सैनी एमए। ये होनहार प्रतिभा है समाज की, जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है। तालियां बजाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। आप खूब आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें। प्रीति आपको ना यहाँ बस यही को एक बार। राघव जी जिनके नाम ले रहे हैं, एक एक करके तैयार रहे। सन्नी कुमार मूलचंद सैनी बीटेक में 85.12%। सन्नी कुमार यहाँ हो। हर्षिल रामलाल तंवर बीटेक। हर्षिल रामलाल तंवर। अगर हर्षिल नहीं है तो उनके कोई पेरेंट्स हैं, उनके कोई मित्र हैं, उनके पिताजी माताजी भाई कोई भी आ सकते हैं। अगर बच्चा या बच्ची मौजूद नहीं है तो उनके परिवार वाले भी पधारे। साक्षी संतोष सैनी बीबीए। साक्षी देखो ये लाइन से इधर ये लाइन से आ रहे हैं। बिल्कुल समाज की होनहार प्रतिभाएं जिनका इस विशाल मंच पर सम्मान होने जा रहा है। निकिता सैनी एमबीए पास। निकिता सैनी। निकिता आप है क्या? इधर से गोपीनाथ जी सत्रावाला आप भी बता रहे और बच्चों का सम्मान करें। डॉक्टर करण राजेश सांखला एमबीबीएस। गोपीनाथ जी सत्रावाला बता रहे और आप भी बच्चों का सम्मान करें। डॉक्टर करण राजेश सांखला एमबीबीएस पास हुए। डॉक्टर करण, अगर करण जी की जगह कोई और है या डॉक्टर करण खुद आए हैं, डॉक्टर करण बहुत बहुत शंकर जी बधाई हो आपको। और सुमेर सिंह जी सैनी हमारी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने जा रहे हैं और एक एक करके एक बच्चे का सम्मान विधिवत रूप से होने जा रहा है। हमारी कमेटी खूब खूब आभार आपका कि ये होनहार बच्चे जो यहाँ से संकल्प लेंगे कि हमको समाज के लिए, शिक्षा के लिए कुछ न कुछ करना है। ये सर्टिफिकेट सामने रखे, कैमरे में मधु यादें कैद हो रही है और आज इन बच्चों को इतना मौका मिल रहा है, मंच मिल रहा है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ से प्रेरणा ले गए कि हमारा सम्मान भी अगले कार्यक्रम में इसी तरीके से होना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो समाज का विकास होगा और आपका भी सम्मान होगा। ऐसी सभी प्रतिभाओं को खूब खूब बधाई। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। आप आएंगे रिया इतने अच्छे प्रतिशत प्राप्त करना, चार्टेड अकाउंटेंट बनना, बीटेक करना, बीबीए करना, एमबीए करना, एमबीबीएस करना, ये सब वो बच्चे एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये समाज की वो होनहार प्रतिभा है जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है। हमारे बीच एमबीबीएस डॉक्टर करण राजेश सांखला भी खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए करण जी के लिए भी। संबंध हो बोलिए हो ना समाज की तो संबंध हो बोलिए हो। समाज की इन प्रतिभाओं का सम्मान एक राजा महाराजा की तरह होना चाहिए, क्योंकि रात दिन रात एक करके ये बच्चे पढ़ते हैं, तब जाकर समाज में इतने अच्छे प्रतिशत प्राप्त करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई एडवोकेट है, कोई एमबीए, कोई एमबीबीएस है। इतने सारे होनहार बच्चे, आप इनके दर्शन करें, इनको देखें और बहनों तालियां बजाकर आशीर्वाद दो इन बच्चों को। जोरदार तालियां बजाएं। इतना आसान नहीं है जीवन में आगे बढ़ना, लेकिन यही बच्चे समाज के आगे बढ़कर नाम रोशन करेंगे। दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पढ़ने के प्रति एक जुनून होता है कि हम हमारे माँ बाप के सपनों को, समाज के सपनों को सच करेंगे, तब जाकर इस मंच पर पहुंचते हैं।
इतना आसान नहीं है जीवन में सफल बनना। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये होनहार बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और जो छोटे बच्चे इनको देख रहे हैं वो भी प्रेरणा ले रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं कि हम भी इनकी तरह ही आगे बढ़ेंगे। खूब खूब आभार शंकर जी बाला, सुमेश सिंह जी भाई साहब, आप इन बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं और इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। अजीत तालियां तो बजाता रहो, अपनी भाण बेटियां सम्मानित हो रही है। हाँ, अपने ही बच्चों का सम्मान हो रहा है। बाद में तो तालियां बजानी है। सुभाष जी बैठे हैं, बंसरी लिया तैयारी, फिर तो जीजा तू काड़ो मैं गोरी घड़ी। बच्चों का सम्मान करने के लिए नथु जी सैनी सतरावाला वो भी आ जाए, वो भी साथ में बता रहे बच्चों का सम्मान करने के लिए। नथु जी सैनी सतरावाला, नथु जी सतरावला, अगर हो तो आप बता रहे, आप भी बच्चों का सम्मान करें। नथु जी सतरावला आ जाए। होनहार प्रतिभाएं हमारे समाज की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके समाज को आगे बढ़ाया है और सैनी युवा प्रतिष्ठान आपको खूब आशीर्वाद प्रदान करता है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। गौरव रतनलाल जी सैनी, अगर उपस्थित हो तो बता रहे, आने बिछा के लो नथु जी। गौरव रतनलाल जी सैनी, रितेश रतनलाल जी सैनी, अदिति सुनील जी सैनी, तकसीर बाला, तकसीर और लकी कुमारी योगेश जी सैनी। ये बच्चे कोई अगर बाकी रह गए हैं तो बता रहे, नाम सबके बोल दिए हैं लेकिन कोई अगर बाकी रह गए हैं। तकसीर बालान और सारे कार्यक्रमों में इन बच्चों का सम्मान मैं डॉक्टर साहब, मौके पे करवाना बहुत जरूरी था। एक बार हमारे समाज में एमबीबीएस डॉक्टर बने हैं, मैं चाहूंगा कि समाज इनकी दो शब्द समाज भी सुने, एक बार उद्बोधित करें 2 मिनट। गुड इवनिंग, माय नेम इज डॉक्टर करण राजेश संतला। मैंने अपनी एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर से की है। 2017 की बात है। आई गॉट 1 रैंक लेस, ओनली 1 रैंक लेस, और मेरा 1 साल बर्बाद हो गया था। मतलब सिर्फ एक रैंक की वजह से मैंने रिपीट किया था। उस समय नीट आया था, नया साल था, नीट का एग्जाम पहली बार आया था। उससे पहले स्टेट की एग्जाम्स होती थी। सिर्फ एक रैंक की वजह से मैंने पूरा दोबारा से पढ़ाई किया और मतलब बहुत मेहनत की, जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उतनी मेहनत की। मुझे चाहिए था कुछ भी हो जाए, मुझे एमबीबीएस गवर्नमेंट से ही करना था, तो मैंने बहुत मेहनत की। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी फील्ड में हो, सीए, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, कोई भी फील्ड में हो, बस मेहनत करते रहो, अपने ड्रीम के पीछे भागते रहो जब तक आपको वो ड्रीम मिलता नहीं है। अपना खुद का नाम, अपनी फैमिली का नाम और अपने समाज का नाम रोशन करो। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। लीजिए, नथुलाल जी का स्वागत किया जा रहा है। नामजद लियो का नथुलाल जी ना, मैं तो यहाँ सोचो कि मुंह छड़ा होगा, बोले भाई मुंह छा हो तो नथुलाल जी यहाँ की हो, करना नहीं हो। बाद में मेरे पर्टिकुलर नाम चेंज हो, शंकर जी को नथु जी होना चाहिए हो, नथु जी को शंकर जी होना चाहिए हो, क्योंकि मुंह तो शंकर जी की भी जोर की है, कंटियाड़ी है। लीजिए, कुछ सम्मान जो बाकी रह गए हैं, लकी कुमारी योगेश जी सैनी, अगर बात भी आ जाए, उनके भाई बहनों तो वो आ जाए। इनके नाम और लिए थे मैंने, रितेश रतनलाल जी सैनी, इनके नाम सारे बुलाए हुए हैं, ये नहीं है संगत। 4 बच्चों के नाम बाकी रह गए, गौरव रतनलाल जी सैनी और अदिति सुनील जी सैनी, ये 4 नाम बाकी है, अगर उपस्थित हो तो आ जाए। हाँ बिल्कुल। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप लोगों को फिर से ले चलते हैं, उसके बाद में हमारा जो होली सन्नी मिलन का कार्यक्रम है। रजीजा तू लकी सैनी, रजीजा तू काला मैं गोरी घड़ी, आहा ओहो आहा रे फोटू खिंचवावा, रे फोटू खिंचवावा दोनों जना। लीजिए, हमारे बीच में लकी सैनी का सम्मान होने जा रहा है। लकी सैनी का सम्मान हमारी संस्था की तरफ से, हाँ बिल्कुल, राघव जी साथ में है। हमारी प्रतिभाओं का सम्मान और नाम सभी के बोल दिए। बच्चों में किसी का अगर नाम बाकी रह गया है और सम्मान नहीं हुआ है तो निसंकोच बता है, क्योंकि प्रतिभाएं है, उनका सम्मान समय पर जरूरी है। कृष्णा सैनी, पूनम जी के गाने के लिए कृष्णा सैनी आ जाए और गाना लगाए। लीजिए, पूनम जी का
रंगारंग कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत है। कृष्णा सैनी अपना गाना देने में, कनिका सैनी, काव्या सैनी का गाना चलाया जाए। काव्या का गाना शुरू होता है, तब तक मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपको किनको लगता है कि वो बहुत मोटे हैं? कृपया अपने हाथ उठाएं। जिनको लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ या बहुत मोटी हूँ, किसी को लगता है ऐसा? बहुत अच्छी बात है। किसी अच्छा, एक को लगता है कि वो मोटे हैं। अच्छा बेटा जी, और किसको लगता है कि मैं सबसे पतला हूँ, मैं बहुत पतला हूँ? दिलीप जी हाथ उठा रहे हैं कि वो सबसे पतले हैं। तो जैसे पृथ्वी पर 70% वाटर है, वैसे हमारे शरीर में भी 70% पानी होता है। तो जो ज्यादा मोटे हैं वो बाढ़ग्रस्त है और जो पतले हैं वो सूखाग्रस्त है। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिट एंड फाइन है। गाना प्ले किया जाए बच्ची का। बच्ची को दिनेश्वर जी माली पुरस्कार देंगे बच्ची को। इसी बार कृष्णा सैनी अपना गाना प्ले करवाएं। कृष्णा के बाद कनिका है। कृष्णा आ जाए। कृष्णा का गाना लगा दिया जाए। जोरदार तालियां दें बेटा, आओ आओ यहाँ। कृष्णा के बाद कनिका सैनी
कनिका सैनी आ जाए, कनिका का गाना लगा दीजिए। जोरदार तालियां कनिका के कालमचंद जी आए, बच्ची को पुरस्कार देंगे कालमचंद जी। कनिका के बाद वंश कपिल सैनी, वंश का गाना प्ले किया जाए। एक मिनट वंश, ये है क्या वंश? इसके बाद में महिलाओं का